तो हम आइसोमर डिफाइन करवा भी दिए थे आपको। तो आइसोमर में आप लोग को बताया गया था, इसका फर्स्ट टाइप था स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर, अगर इसको डिफाइन करना पड़े पहले डिफाइन कर लो। चलो इसको आप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर? टू और मोर कंपाउंड which have same molecular formula but different structural formula, same molecular formula but different structural formula, है ना, is known as a structural isomer, इसका फर्स्ट पार्ट था, दिस इज फर्स्ट वन। फर्स्ट लिखोगे आप चेन आइसोमर, पहला होगा चेन आइसोमर, है ना। अब चेन आइसोमर क्या होगा? तो चेन आइसोमर डिफाइन कर लेते हैं, बताते हैं क्या इसका एग्जांपल होगा, है ना। तो डिफाइन करो आप चेन आइसोमर, टू और मोर कंपाउंड which have same molecular formula but different मेन कार्बन चेन और साइड कार्बन चेन, अब यहां देख लो, आपको बताए थे नोमेनक्लेचर बताए थे, सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा, प्राइमरी प्रीफिक्स होगा, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। इस वाले केस में अगर आप बात करो वर्ड रूट क्या था, यही था मेन कार्बन चेन, दिस इज आवर मेन कार्बन चेन, मतलब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बोलो या फिर पैरेंट कार्बन चेन बोलो। वर्ड रूट, एक कार्बन होगा तो मिथ होगा, दो कार्बन का इथ, प्रोप, ब्यूट हुआ था। अब यहाँ पर क्या लिखे थे आप? ये ब्रांच था, यहाँ नेम होगा ब्रांच का, और ब्रांच में बताए थे आपको हम अल्काइल ग्रुप के बारे में। तो अल्काइल ग्रुप जो होगा इसी को बोल रहे हैं हम साइड चेन, दिस इज आवर साइड चेन। क्या बोले आपको? अब डिफरेंस कहाँ दिखेगा आपको? चेन में यहाँ पे डिफरेंस होगा, मेन कार्बन चेन या फिर साइड कार्बन चेन में डिफरेंस दिखेगा, उसको बोलेंगे हम चेन आइसोमर। बाकी यहाँ कोई डिफरेंस नहीं होगा, यहाँ कोई डिफरेंस नहीं होगा, केवल डिफरेंस कहाँ होगा? मेन कार्बन चेन और साइड कार्बन चेन में डिफरेंस होगा, राइट। एग्जांपल यहाँ अगर हम देखें इस वाले केस में, तो एग्जांपल दिस इज C5H12, इसका DO कितना होगा? DO बताया क्लास में, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इसका 0 आएगा। 0 मतलब क्या होगा? इसमें केवल सिंगल बॉन्ड होगा। तो अगर केवल सिंगल बॉन्ड होगा, अगर यहाँ पर 5 कार्बन है तो 5 कार्बन का सिंगल बॉन्ड अगर हम यहाँ केवल बनाए तो एक बन जाएगा, और दूसरा क्या बनेगा? 4 कार्बन का चेन बना लो, एक को ब्रांच में ले आओ, या फिर क्या बनेगा? 3 कार्बन का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा, बाकी ब्रांच बन जाएगा इस तरह से। अब हाइड्रोजन कहाँ तक कितना होगा उसको देख लो, इस कार्बन पे 3 होगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2, यहाँ पर 3 होगा। अगर काउंट करोगे इसमें ना, तो हाइड्रोजन अगर काउंट करो 3 + 2 5 होगा, 3 + 2 5 होगा, 10 हो गया, 10 + 2 12 है। तो यहाँ जो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला इसका भी होगा, यहाँ देखो, यहाँ पे CH3 होगा, CH3 हो जाएगा, CH3 और CH3, यहाँ भी 12 हो गया हाइड्रोजन, यहाँ भी लिख सकते हो आप CH3 होगा, CH3 CH2 और ये होगा CH। तो तीनों का फॉर्मूला यही होगा, तीनों का बिल्कुल फॉर्मूला सेम होगा, बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर, यहाँ डिफरेंट बॉन्डिंग है ना। तो बॉन्डिंग अगर बदल गया मतलब दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर, इसको बोल पाएंगे हम स्ट्रक्चरल आइसोमर। अब उसमें से इसका पहला टाइप क्या था? चेन आइसोमर। तो यहाँ पहचानना आपको ये है, एक कंपाउंड में से चेन आइसोमर है या नहीं है। जैसे अगर यहाँ पूछा जाए आपको कंपाउंड A और B क्या चेन आइसोमर होगा,
ए और बी को देखो आप, यहाँ डिफरेंस कहाँ पर है, मेन कार्बन चेन यहाँ 5 कार्बन का चेन होगा, यहाँ पर ही 4 कार्बन का यहाँ पर ही मेन कार्बन चेन में डिफरेंस होगा, मतलब ए और बी क्या होगा, एग्जाम्पल ऑफ चेन आइसोमर। उसी तरह से अगर बोला जाए आपको ए और सी, कंपाउंड ए और सी में क्या रिलेशन होगा, क्या चेन आइसोमर होगा, बिल्कुल। यहाँ मेन कार्बन चेन 3 कार्बन का ही तो है, यहाँ 5 कार्बन का है, तो डिफरेंट कार्बन चेन है, मेन कार्बन चेन, चेन आइसोमर होगा। उसी तरह से बी और सी में क्या रिलेशन होगा, क्या बी और सी आपका चेन आइसोमर होगा, यहाँ मेन कार्बन चेन 4 कार्बन का, यहाँ पर 3 ही कार्बन है, इसका मतलब चेन आइसोमर होगा। अब यहाँ केवल आ गया आपका मेन कार्बन चेन में डिफरेंस। अब देखो यहाँ बोले थे साइड कार्बन चेन में डिफरेंस हो सकता है, तो एग्जांपल अगर इसका देखो बगल में, यहाँ पर आप जैसे मान लेते हैं वी हैव दिस इज C5, इसका ड्यू कितना होगा, इस कंपाउंड का ड्यू 1 होगा, तो अगर ड्यू 1 होगा इसका मतलब इस कंपाउंड से आप बना सकते हो साइक्लिक कंपाउंड आप बना सकते हैं। तो अगर 5 कार्बन का, अगर यहाँ पर आपके पास 5 कार्बन है, तो सपोज यहाँ 5 कार्बन का साइक्लिक कंपाउंड बना, 4 का भी बन सकता है, एक ब्रांच हो जाएगा CH3 सपोज, 3 का भी यहाँ पॉसिबल होगा, इसमें 2 ब्रांच होगा CH3 CH3, या फिर इसका पोजीशन बदल सकते हो आप CH3 CH3, या फिर एक और यहाँ बनेगा CH2 CH2। सब में देखो, सब में 5 कार्बन होगा, सब में एक साइक्लिक रिंग है, मतलब सबका फार्मूला यही होगा। आप यहाँ चेक कर सकते हो CH2 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 CH2, सब में मिलाना, सब में 10 हाइड्रोजन ही होगा। अब चेक कर लेना खुद से काम। हम बस यहाँ ये पूछ रहे हैं आपको रिलेशन क्या होगा, अगर बोला जाए आपको सपोज पहले हम नेमिंग कर लेते हैं ABCD करके, बताइए ए और बी में क्या रिलेशन होगा, ए और बी में कहीं पर डिफरेंस दिख रहा है आपको, इसमें मेन कार्बन चेन क्या होगा, 5 कार्बन का होगा, इसमें मेन कार्बन चेन क्या होगा, 4 कार्बन का होगा, तो मेन कार्बन चेन में डिफरेंस यहाँ दिख रहा है ए और बी में, मतलब ए और बी में रिलेशन क्या होगा, दे आर चेन आइसोमर। उसी तरह से आप चेक करो बी और सी में क्या रिलेशन है, तो बी और सी में भी तो 4 कार्बन का चेन, यहाँ 3 कार्बन का चेन, तो डिफरेंट मेन कार्बन चेन हुआ, मतलब क्या रिलेशन होगा, चेन आइसोमर होगा। सी और डी में, सी और डी में देखो जरा, क्या सी और डी चेन आइसोमर होगा, तो सी वाले में मेन कार्बन चेन 3 कार्बन का होगा, यहाँ पे 3 कार्बन का ही मेन कार्बन चेन होगा, मेन कार्बन चेन तो सेम हो गया, तो डिफरेंस कहाँ होगा, साइड चेन में देख लो, साइड चेन यहाँ मिथाइल, यहाँ पर इथाइल है, यहाँ पर साइड कार्बन चेन में डिफरेंस है, मतलब चेन आइसोमर होगा। डिफरेंस कहाँ होगा, यहाँ लिख लोगे आप, डिफरेंस है साइड चेन में। बोला जाए डी और ई में रिलेशन क्या होगा, डी और ई बताओ क्या चेन आइसोमर होगा, डी और ई चेक करो आप, तो मेन कार्बन चेन 3 कार्बन का है, यहाँ भी मेन कार्बन का, तो मेन कार्बन चेन डिफरेंस तो नहीं है, साइड कार्बन चेन 2 मिथाइल, यहाँ भी 2 मिथाइल, तो यहाँ तो मेन कार्बन चेन में डिफरेंस नहीं था, साइड चेन में कोई डिफरेंस नहीं था, केवल पोजीशन ना बदल गया, तो अगर पोजीशन बदल गया तो उसको बोलेंगे हम पोजीशन आइसोमर, चेन आइसोमर नहीं बोलेंगे हम। यहाँ पर डी और ई रिलेशन क्या होगा, दिस इज पोजीशन आइसोमर, जो भी हम देखने वाले हैं पोजीशन आइसोमर, राइट। तो एक बार कॉपी कर लो और कुछ डाउट होगा तो बताना। अगर हो चुका है तो बता सकते हैं इसका नेम क्या होगा, इस कंपाउंड का। ब्लैक कार्बन है और वाइट हाइड्रोजन है और रेड जो है ऑक्सीजन है। ब्लैक कार्बन है, 3 कार्बन है, मतलब प्रोपेन होगा, सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। बाकी ये CH3 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ 3 है, देखो CH3
ये भी CH3 हो गया। बीच में कार्बन है, इसमें 4 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड आपको दिख ही रहा है, एक हाइड्रोजन है, इधर ऑक्सीजन है और इधर हाइड्रोजन है। तो कहाँ जुड़ा हुआ है आपका अल्कोहल ग्रुप, कहाँ जुड़ा हुआ है? कार्बन नंबर 2 पे ना, 1 2 3। इसका नेम क्या होगा? प्रोपेन 2 ऑल होगा। ये देखो, इसका नेम क्या हो जाएगा? फिर से वही 3 कार्बन यहाँ देख सकते हो, 3 कार्बन है, CH3 CH2 CH2OH। पोजीशन बताना होगा ना अल्कोहल का। प्रोपेन 1 ऑल आ गई। ये दोनों में क्या रिलेशन होगा? अगर दोनों आइसोमर है कि नहीं, क्योंकि दोनों में 3 कार्बन है, हाइड्रोजन भी बराबर है, ऑक्सीजन भी बराबर है, आइसोमर दोनों, बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर। पोजीशन आइसोमर है, क्योंकि OH ग्रुप का पोजीशन यहाँ 2 पे था, यहाँ पर 1 में है, दे आर पोजीशन आइसोमर। सो हम देखते हैं नेक्स्ट वन, पोजीशन आइसोमर। सेकंड वन दैट इज पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर यहाँ पर डिफाइन कर लेना आप, 2 और मोर कंपाउंड which have same molecular formula, 2 or more compound which have same molecular formula but different position of multiple bond, ब्रैकेट में दिखाओगे C डबल बॉन्ड है ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, दिस इज मल्टीपल बॉन्ड। फंक्शनल ग्रुप और ब्रांच in same carbon chain, that is same parent chain and side carbon chain, right? तो यहाँ पर ये कार्बन चेन आपका सेम होगा, केवल यहाँ डिफरेंस कहाँ होगा? पोजीशन में डिफरेंस होगा। पोजीशन किसका देखोगे आप? पहला होगा मल्टीपल बॉन्ड, दूसरा फंक्शनल ग्रुप होगा, तीसरा ब्रांच। ये तीनों में से किसका पोजीशन अगर बदलेगा तो उसको बोलेंगे हम पोजीशन आइसोमर। जैसे आपको यहाँ दिखाया अभी आपको, आप ये दोनों में किसका पोजीशन बदला है? यहाँ पर है, तो दिस इज फंक्शनल ग्रुप ना, OH यहाँ 1 पे था, यहाँ 2 पे था, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ पोजीशन आइसोमर, राइट? तो इसे अगर यहाँ दिखाना होगा तो वी कैन सी हियर, दिस इज CH3 CH2 CH2OH, या फिर आप CH3 CHOH और CH3। अगर यहाँ चेक करोगे आप, मेन कार्बन चेन दोनों में सेम होगा, 3 कार्बन का ही होगा, कार्बन चेन यहाँ सेम होगा, बट यहाँ पोजीशन अलग अलग होगा OH का, यहाँ 1 पोजीशन पे होगा, जबकि यहाँ पर पोजीशन 2 हो जाएगा। दे आर एग्जाम्पल ऑफ पोजीशन आइसोमर। और यहाँ डिफरेंस किसका होगा? OH ग्रुप का, दिस इज फंक्शनल ग्रुप, तो ये दोनों एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पर ही, कंपाउंड A और B। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ पोजीशन आइसोमर, राइट? एग्जाम्पल और यहाँ दे सकते हो आप बगल में, जैसे कंपाउंड यहाँ बनाया हम लोग, जैसे CH2 CH CH2 CH3 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 CH और CH, ये दोनों में क्या रिलेशन होगा? क्या ये दोनों पोजीशन आइसोमर है? यहाँ डबल बॉन्ड का पोजीशन बदल गया, डबल बॉन्ड यहाँ 1 पे था, यहाँ 2 पे है, तो दे आर एग्जांपल ऑफ पोजीशन आइसोमर। यहाँ मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन बदल गया, पोजीशन आइसोमर होगा। दोनों का मोलेक्युलर फार्मूला सेम होगा, 4 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन होगा। तो
यहाँ एक एग्जाम्पल और देख लो, जैसे अगर यहाँ बोला जाए आपको एग्जाम्पल एक, जैसे ये रहा 5 कार्बन का चेन हुआ, एक ब्रांच सपोज यहाँ पर है CH3, तो इस कंपाउंड का नेम क्या होगा, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। और इसी का एक और यहाँ बना रहे हैं 5 कार्बन का चेन और ये रहा, ये दोनों का नेमिंग क्या हो जाएगा। यहाँ ब्रांच का पोजीशन 2 होगा, 1 2 3 4 5, यहाँ पोजीशन होगा 3 पे होगा ब्रांच, तो यहाँ ब्रांच का पोजीशन डिफरेंट हो गया, इसका मतलब एग्जांपल किसका होगा, दिस इज एग्जांपल ऑफ पोजीशन आइसोमर। ये दोनों जो एग्जांपल हो जाएगा, दिस 2 आर पोजीशन आइसोमर, है ना। चलिए यहाँ तक आप कॉपी कर लो। तो यहाँ थर्ड हो जाएगा, दिस इज फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर अगर यहाँ इसको डिफाइन करो अब, चलो 2 or more compound, 2 or more compound, 2 or more compound which have same molecular formula, which have same molecular formula but different functional group, but different functional group, but different functional group। या तो इसको डिफाइन करोगे आप इस तरह से, या फिर इसका एक और डेफिनेशन होगा, तो नीचे लिखो आप और करके लिखना डेफिनेशन। यहाँ लिख लोगे आप 2 or more compound, 2 or more compound which have same molecular formula, which have same molecular formula, which have same molecular formula but different chemical reaction। इस वाले केस में हम क्यों बोले हम they have different chemical reaction, इसका रीजन क्या होगा यहाँ पर देख लो आप। सपोज अगर हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो इसमें दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर वही अगर बात करें एस्टर, तो एस्टर में ये हो जाएगा आपका दिस इज एस्टर ग्रुप। तो अगर हम यहाँ बात करें, अगर ये दोनों अगर आइसोमर चूंकि दे हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, इसका मतलब दोनों में रिलेशन क्या बनेगा, दोनों में रिलेशन बनेगा आपका फंक्शनल आइसोमर का। अभी हम दिखाएंगे इसको। अब हम यहाँ जो लिखवाया आपको सेकंड वाले में, दे हैव डिफरेंट केमिकल रिएक्शन, तो बिकॉज दे हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, इसीलिए से केमिकल रिएक्शन भी अलग होगा। जैसे अगर एक और एग्जांपल यहाँ देखो, जैसे अगर बोलते हैं OH ग्रुप, अल्कोहल होगा, दिस इज नोन एज ईथर, ईथर होगा, दिस इज अल्कोहल। तो दोनों में एक ऑक्सीजन है, दोनों में एक ऑक्सीजन है, तो दोनों में रिलेशन जो बनेगा अभी हम बताएंगे, दोनों में रिलेशन बनेगा आपका फंक्शनल आइसोमर का, लेकिन दोनों का केमिकल रिएक्शन अलग होगा। क्यों दोनों का रिएक्शन अलग होगा, क्योंकि ऑक्सीजन से यहाँ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, जबकि इसमें हाइड्रोजन यहाँ नहीं होगा, यहाँ अल्काइल ग्रुप होगा, तो यहाँ रिएक्शन अलग शो करेगा। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि दिस इज द साइट ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन यहीं पर ही होगा, केमिकल रिएक्शन इसी जगह पे होगा, इसी जगह पे होगा। दिस आर साइट ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन अगर कंपाउंड का होगा तो इसी ग्रुप में होगा। क्यों यहाँ पे होगा, बिकॉज यहाँ चार्ज देख लो, डेल्टा माइनस चार्ज होगा, डेल्टा प्लस होगा, डेल्टा माइनस होगा। यहाँ भी देख सकते हो आप, यहाँ जो बॉन्ड आपके पास है डेल्टा प्लस होगा, डेल्टा माइनस होगा। माइनस क्यों होगा, बिकॉज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन हाइड्रोजन से। एग्जाम्पल अगर बात करें इस वाले केस में, इसका एग्जाम्पल लिख लोगे आप। फॉर एग्जाम्पल कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, पहला हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर आर एग्जाम्पल ऑफ फंक्शनल आइसोमर। अब इसका एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो वी कैन सी हियर, सपोज कार्बन यहाँ पर 3 है और हाइड्रोजन यहाँ पर 6 है, O2 है। इसका डी कितना होगा जी, बताइए आप, क्या डी होगा इसका? 1 होगा, डी 1 होगा। इसका मतलब क्या होगा, इसमें पाई बॉन्ड होगा, ठीक। अगर 3 कार्बन है तो अगर एक पाई बॉन्ड यहाँ देखो दिख रहा है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एस पाई, बाकी नॉर्मल देख लो, जैसे CH2 होगा यहाँ पर। क्या यहाँ पर 6 हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, 3 + 2 5 और 1 6, 2 ऑक्सीजन दिख रहा है आपको यहाँ, 2 ऑक्सीजन।
कार्बन 3 है, तो इस फॉर्मूला से ये भी बन जाएगा। साथ ही दूसरा कंपाउंड जो बनेगा क्या ये कंपाउंड बनेगा इस फॉर्मूला से? बिल्कुल बनेगा। देख लो, इसमें भी 3 कार्बन है, हाइड्रोजन 6 होगा, ऑक्सीजन 2 होगा। दोनों का बिल्कुल फॉर्मूला सेम है, बट दे हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड है और यहाँ पर एस्टर है, एस्टर, और ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये दोनों में रिलेशन क्या होगा? दोनों कंपाउंड में रिलेशन जो होगा उसको बोलेंगे हम फंक्शनल आइसोमर। यहाँ लिख भी लोगे आप, दे आर एग्जांपल ऑफ फंक्शनल आइसोमर, एग्जांपल ऑफ फंक्शनल आइसोमर। एग्जांपल अगर और यहाँ आप देखो, सपोज वी हैव C2 और यहाँ 6 है, ऑक्सीजन है। इसका ड्यू कितना होगा? ड्यू कितना इसका होगा? ड्यू इसका 0 होगा। इसका मतलब इसका केवल सिंगल बॉन्ड बनेगा। अगर इसमें एक ऑक्सीजन है और सिंगल बॉन्ड बनाना है आपको, तो इसमें अल्कोहल भी तो बन जाएगा। और दूसरा कंपाउंड क्या बन पाएगा? दूसरा कंपाउंड ये बन जाएगा जी, 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 1 है। इसका मतलब ये अगर अल्कोहल है, देखो यहाँ पर ये आपका ईथर कहलाएगा। अगर बीच में अगर ऑक्सीजन है ना, दोनों तरफ अगर कार्बन है, तो ये कहलाएगा ईथर। मतलब ये दोनों में क्या रिलेशन होगा? दे हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो रिलेशन क्या होगा? फंक्शनल आइसोमर का रिलेशन होगा दोनों में। यहाँ लिख भी लोगे आप, ये दोनों क्या होगा? दे आर एग्जांपल ऑफ फंक्शनल आइसोमर। तो यहाँ पर इस वाले केस लिख लेना आप, अल्कोहल एंड ईथर्स आर फंक्शनल आइसोमर, ठीक है ना? वगैरह में कहीं लिख लेना। उसी तरह से एग्जांपल और यहाँ पर ही होगा, एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन भी एग्जांपल किसका होगा? फंक्शनल आइसोमर एग्जांपल होगा। एग्जांपल यहाँ लिख लेते हैं। एग्जांपल क्या होगा जी? C3 कर लो, H6 और O कर लो। यहाँ पे DU1 ही होगा, है ना? DU अगर 1 होगा मतलब एक पाई बॉन्ड बनेगा, 3 कार्बन बना लो, एल्डिहाइड ग्रुप बनेगा। और दूसरा क्या बनेगा? कीटोन भी यहाँ पर ही बन जाएगा। ये दोनों में क्या रिलेशन होगा? फंक्शनल आइसोमर होगा, बिकॉज दे हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। एल्डिहाइड होगा, यहाँ पर एक कीटोन होगा, दिस इज एल्डिहाइड, और ये कीटोन। तो एग्जांपल किसका होगा? फंक्शनल आइसोमर का होगा। पहले क्या लिखवाए थे आपको? कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर होगा। दूसरा बताए थे अल्कोहल और ईथर भी होगा। तीसरा बताया एल्डिहाइड और कीटोन होगा। फोर्थ यहाँ लिख लो आप। और कौन कौन शो कर पाएगा फंक्शनल आइसोमर? तो लिखोगे आप सेकेंडरी अमीन एंड 1 डिग्री अमीन। इसी तरह से 1 डिग्री अमीन, प्राइमरी अमीन बोल सकते हो इसको आप, एंड टर्सरी अमीन। सेकेंडरी अमीन एंड टर्सरी अमीन, इसमें रिलेशन होगा फंक्शनल आइसोमर का। इसी तरह से बोलोगे 1 डिग्री अमाइड, 2 डिग्री अमाइड, सेकेंडरी अमाइड, टर्सरी अमाइड, प्राइमरी अमाइड एंड टर्सरी अमाइड। यहां भी रिलेशन बनेगा आपका फंक्शनल आइसोमर का। हाँ जी, तो बताए थे आप लोगों को व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 डिग्री अमीन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन। तो यहाँ एक बार हम दिखा रहे हैं, अब पहचानना इसमें से कौन होगा प्राइमरी, कौन होगा सेकेंडरी, कौन होगा टर्सरी। पहले हम दिखा रहे हैं आपको अमीन वाले पार्ट को। तो सपोज फॉर्मूला है C3, सपोज फॉर्मूला अगर ये दिया गया आपको, तो बताओ इसका DU कितना हो जाएगा? DU 0 अगर होगा, इसका मतलब इसमें केवल सिंगल बॉन्ड बनेगा। अगर सिंगल बॉन्ड बनेगा, 3 कार्बन अगर है, 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड बना दिए हम लोग, और नाइट्रोजन भी तो है, तो अमीन बना रहे हैं, तो होगा यहाँ पर CH2 होगा, यहाँ CH2 होगा, यहाँ पर CH3 होगा। बताओ इसमें काउंट करो कितना इसमें हाइड्रोजन है?
हाइड्रोजन काउंट करो आप, 3 + 2 5 होगा, +4 9 होगा। नाइट्रोजन 1 है, कार्बन 3 है। इसके अलावा यहाँ पर ये भी बना सकते हो, जैसे यहाँ पर जरा देखो, इसमें हाइड्रोजन गैस में 9 होगा, 3 + 2 5 होगा, 5 + 3 8 होगा, +1 9 होगा। एक और इसमें हम ये कंपाउंड बना लेते हैं, देखिए क्या इसमें भी हाइड्रोजन 9 होगा? बिल्कुल 9 होगा, 3 + 3 + 3 9 होगा, कार्बन 3 और नाइट्रोजन 1 है। मतलब इन तीनों का फॉर्मूला यही होगा, बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर। अभी कैसा अमीन है? 1 डिग्री अमीन है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। 1 डिग्री। ये आपका 1 डिग्री अमीन है, दिस इज आवर सेकेंडरी अमीन, और इसको बोलेंगे हम टर्सरी अमीन, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन के तीनों तरफ कार्बन है। नाइट्रोजन यहाँ दोनों तरफ कार्बन है, यहाँ पर केवल एक तरफ कार्बन है। प्राइमरी हुआ, सेकेंडरी हुआ, टर्सरी हुआ। अभी तीनों में आपस में रिलेशन क्या होगा? फंक्शनल आइसोमर। क्यों? बिकॉज दे हैव डिफरेंट केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्यों डिफरेंट होगा? बिकॉज एक बार यहाँ समझ लेना आप, इस वाले केस में 2 हाइड्रोजन है ना, जो जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन से। इसमें 2 हाइड्रोजन है जुड़ा हुआ नाइट्रोजन से। चार्ज डेवलप यहाँ पर होगा डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। इस वाले केस में एक ही यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर चार्ज डेवलप होगा माइनस, और यहाँ पर डेवलप होगा, यहाँ डेवलप होगा प्लस। इसमें यहाँ तो माइनस होगा, लेकिन इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो कार्बन जैसे यहाँ पर भी बगल में कार्बन में थोड़ा बहुत चार्ज डेवलप क्या होगा? डेल्टा प्लस होगा, बिकॉज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन कार्बन से भी। यहाँ भी डेवलप चार्ज तो होगा ही, है ना, लेकिन यहाँ चार्ज डेवलप ज्यादा होता है हाइड्रोजन पे। वही रिएक्शन में यहीं पर होता है, हाइड्रोजन यहाँ निकल जाता है रिएक्शन में। तो रिएक्शन तीनों का अलग होगा जी। क्या रिएक्शन तीनों का अलग होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन था जो रिएक्शन कर पाएगा आसानी से, यहाँ 1 हाइड्रोजन था, यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं है नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ, जो आसानी से रिएक्शन कर जाएगा। तो तीनों का रिएक्शन अलग अलग होगा, इसीलिए तीनों का रिलेशन होगा फंक्शनल आइसोमर होगा। लिखवाया था सेकंड डेफिनेशन आपको। वैसे 2 कंपाउंड जिसका विच हैव डिफरेंट केमिकल रिएक्शन, उसको भी क्या बोले थे हम? फंक्शनल आइसोमर ही लिखवाए थे। तो तीनों का रिलेशन होगा फंक्शनल आइसोमर का। यहाँ लिख भी लेना आप, ये तीनों आपस में जो रिलेशन होगा दिस इज फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर नेमिंग क्या होगा जी? बताइए जरा, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? पहला कंपाउंड बताइए। अगर पूछा जाए यहाँ पर ही, तो क्या इसका नेम होगा पहले वाले कंपाउंड का? नोमेनक्लेचर तो हो चुका है, अमीन्स का बताया था। बिल्कुल ये होगा प्रोपेन 1 अमाइन होगा। दिस वन इज एन मिथाइल इथेन अमाइन। इथेन 1 अमाइन, इसका नेम क्या होगा? किसी एक को लेना होगा आपको मेन कार्बन चेन की तरह ना, तो आपके यहाँ पर ही सब में एक कार्बन है, तो किसी एक को ले लो मेन कार्बन चेन, बाकी 2 ब्रांच हो जाएगा। तो एन डाइमिथाइल मीथेन अमाइन, एन डाइमिथाइल मीथेन अमाइन। 3 क्यों? 3 डिग्री तो ठीक है, क्लासिफाई किए ना, लेकिन यहाँ पर जो नेमिंग करोगे आप, इसका नेम लिख लो आप। दिस इज, ये होगा एन होगा डाइमिथाइल, एन डाइमिथाइल मीथेन अमाइन। मीथेन अमाइन होगा, और इस कंपाउंड का नेम अगर लिखना होगा, दिस इज एन मिथाइल इथेन अमाइन, इथेन अमाइन। और इस कंपाउंड का जो नेम होगा पहले वाले का, दिस इज प्रोपेन 1 अमाइन। नाइट्रोजन चूंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए उस पर चार्ज होगा नेगेटिव, बाकी जो उससे जुड़ा हुआ सब में चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव। बस ये तो आई थिंक केमिकल बॉन्डिंग में बताए होंगे आप लोग।
तो यहाँ लिस्ट बता रहे एग्जाम्पल आपको, दिस इज, यहाँ में 3 कार्बन है। एक पहले हम सॉल्व एक दिखा रहे कंपाउंड आपको, पहले यहाँ पर देखिए क्या ये अमाइड होगा, देख लो आप, दिस इज अमाइड, यहाँ पर ग्रुप देखो, दिस इज नोन एज अमाइड, है ना। इसमें 3 कार्बन है, हाइड्रोजन 2 + 2 4 होगा, 4 + 3 7 होगा, नाइट्रोजन 1 होगा और ऑक्सीजन 1 है। अब इसी से दूसरा कंपाउंड यहाँ आप बना सकते हो, जैसे ये देखो आप, इसमें एक और कंपाउंड बन जाएगा, अब इसको क्लासिफाई करो आप, ये कैसा अमाइड होगा, प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा, टर्सरी होगा। ये 1 डिग्री अमाइड हो जाएगा, दिस वन इज, ये आपका सेकेंडरी अमाइड होगा, एंड दिस वन इज टर्सरी अमाइड होगा, टर्सरी अमाइड होगा। सबका नेम भी अलग होगा, दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन ना, इसमें हाइड्रोजन 2 है, इसमें हाइड्रोजन 1 ही था जुड़ा हुआ नाइट्रोजन से, इसमें 1 भी नहीं है। तीनों का रिएक्शन अलग अलग होगा, मतलब तीनों में रिलेशन क्या होगा, फंक्शनल, बिकॉज दे हैव डिफरेंट केमिकल रिएक्शन। अब इसे केमिकल रिएक्शन पढ़ना आपको क्लास 12th में, तो इसलिए परेशान मत हो, केमिकल रिएक्शन कहाँ होगा वो हम बताएंगे आपको, क्लास 12th में होगा सब सारा। और क्या केवल ये लिख लेना आप लोग, दे आर एग्जाम्पल ऑफ फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर। इसमें एक एग्जाम्पल और यहाँ हम देख लेते हैं, जैसे अगर आपके पास इस तरह से कंपाउंड होगा, अगर यहाँ देखो इस वाले केस में क्या दोनों का सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, इसको आप पहले चेक कर लो। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा तभी हम उसको आइसोमर बोलेंगे। क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है? इसमें कितना कार्बन है? हाइड्रोजन काउंट करो, 6 है, ऑक्सीजन 1 है, दोनों का फार्मूला तो यही होगा, दोनों आइसोमर होगा। अब रिलेशन बताना है कैसा आइसोमर होगा, क्या ये एग्जाम्पल फंक्शनल आइसोमर का होगा? तो बिल्कुल यहाँ पर देख लो, अगर जो OH अटैच होगा, अगर OH अटैच होगा आपके पास sp3 कार्बन से, दिस इज sp3 कार्बन, और यहाँ पर कार्बन कैसा होगा, sp2 कार्बन। OH ग्रुप अटैच है आपका sp3 कार्बन से, और यहाँ अटैच आपको डबल बॉन्ड वाले से अटैच यहाँ पर ही है। ये सिंपल बोलो इसको आप, डबल बॉन्ड यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन से अगर अटैच होगा इसका रिएक्शन अलग होता है, और डबल बॉन्ड वाले से अगर अटैच OH होगा इसका रिएक्शन अलग होता है। दैट्स व्हाई दे आर एग्जांपल ऑफ फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर कहलाता है। रीजन यही है, रिएक्शन दोनों क्या होगा, दोनों का रिएक्शन अलग होगा इसीलिए।